आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही हरे भरे जंगल देखेगी? क्या विकास की अंधी दौड़ में हम अपनी सांसें छीन रहे हैं? क्या सिर्फ बातें करने से पर्यावरण बचेगा या फिर किसी को खुद आगे बढ़कर मिसाल बननी होगी? मोतिहारी से आज जो तस्वीरें सामने आई है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है, एक संदेश और भविष्य को बचाने का संकल्प है। जब लोग पेड़ों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हैं लेकिन पहल करने से पीछे हट जाते हैं, तब मोतिहारी की एक महिला चिकित्सक ने ऐसा काम कर दिखाया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने सिर्फ पौधे नहीं लगाए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन, हरियाली और उम्मीद की एक विशाल संसार तैयार करने की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, देश लगातार बढ़ती जनसंख्या, बेतहाशा शहरीकरण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हर साल तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखाई दे रहा है और विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इसी चिंता को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए मोतिहारी की सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर चंद्रलता झा ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने सिहुलिया स्थित अपने 4 बीघे से अधिक भूमि पर एक साथ 2500 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का ऐसा संदेश दिया है जो हर नागरिक के लिए प्रेरणा बन गया है। यह सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का एक संकल्प है। इन पौधों के माध्यम से आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को शुद्ध हवा मिलेंगी, पर्यावरण संतुलित होगा और धरती को फिर से हरियाली की नई पहचान मिलेगी। इस अभियान की सबसे खास बात यह रही कि डॉक्टर चंद्रलता झा अकेली नहीं थी। उनके बेटे डॉक्टर शंकर वत्स, बहू डॉक्टर अभिलाषा झा और पूरे परिवार ने इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। डॉक्टर चंद्रलता झा ने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके, तो हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि जीवन बचाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माँ के नाम तो पौधा लगाया ही है, साथ ही अन्य माताओं के सम्मान में भी पौधारोपण कराया है ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत हो सके। डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि जिस तेजी से जंगल खत्म हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है, अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए हर नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। मोतिहारी से शुरू हुई यह हरित मुहिम अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। हर कोई इस पहल की सराहना कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रेरणा से हजारों लोग पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में जुड़ेंगे। पेड़ जो है वह वातावरण के प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हर प्राणी, जीवित प्राणी, मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरियात चीज़ है। अब बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये एक समाज के हित का एक पहल हुआ जिसको हमने किया है। दूसरा है, माननीय प्रधानमंत्री का भी इस तरह का आह्वान है, एक माँ एक पेड़। तो हमने एक माँ तो है ही, लेकिन अन्य माताओं के नाम से भी हमने वृक्षारोपण कर दिया। कितना पेड़ लगाए हैं, कहाँ पर लगाए हैं आप लोगों ने? ये पेड़ सिहुलिया गांव में सड़क के किनारे ही किए हैं और ये कुमारी बाई स्थान से 1 किलोमीटर पर है और उसी में किए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं? 2500 पेड़ का मेरा टारगेट है। इसमें सभी हमको लगता है कि कल तक ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन से पेड़ लगा रही हैं उसमें आप लोग? मुख्यतः कौन कौन सा पेड़ है उसमें? खास तौर से उसके बाउंड्री के किनारे किनारे हम लगा रहे हैं ताकि बीच का जो जगह है उसको अन्य कार्य में भी हम उसको उपयोग कर सकें। कौन कौन सा पेड़ मुख्यतः लगा है? उसमें महोगनी का पेड़ है और सफेदा का पेड़ है। सफेदा का पेड़ है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने रहने के जो निवास स्थान है उसके आसपास भी अगर आपको ज़मीन है तो एक पेड़ जरूर लगा दीजिए, और अगर अधिक है तो आप उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। इसलिए कि बढ़ती हुई आबादी में बहुत सारे पेड़ को काट दिया गया है, उसकी भरपाई आवश्यक है।